माय डियर व्यूअर, आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 शुरू करने जा रहे हैं और इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि इसमें एनिमल का नंबर अगर आप देखते बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वेरिएबिलिटी बहुत होती है, इसलिए इनकी जो ग्रुपिंग किया गया था, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को लिया गया था। आज हम उसी की स्टडी करेंगे। और ये जो बेसिस बनाया गया था, पहला जो बनाया गया था वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सिमेट्री है, जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। पहले जब हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर पूरे एनिमल किंगडम में डिफरेंट लेवल पाया जाता है। जो सबसे सिंपल लेवल होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और इसमें आपका क्या होता है, जो लिविंग थिंग होते हैं उनमें सेल कैन परफॉर्म द ऑल द वाइटल फंक्शन। जो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो डिफरेंट सेल ऑपरेट करती हैं। और ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इन द केस ऑफ पोरीफेरा, जो पहला किंगडम पोरीफेरा है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी जो डिफरेंट सेल होती हैं डिफरेंट फंक्शन को ऑपरेट करती हैं। जो भी वाइटल फंक्शन होंगे, चाहे वो आपका डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रिस्पायरेशन हो, दीज ऑल वाइटल एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय द सेल। उसके बाद फिर और हम आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट सेल होती हैं दे कैन बी वर्क टुगेदर इन ए कोऑर्डिनेट मैनर। ए ग्रुप ऑफ द सेल कैन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। अगर एक जैसी ही सेल मिल करके कोई स्पेसिफिक फंक्शन को ऑपरेट करती हैं तो अब ये जो ग्रुप ऑफ द सेल होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब एनिमल किंगडम की हम स्टडी करते हैं तो जो आपका सिलेंट्रेटा होता है, इसमें क्या होते हैं, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद और आगे हम जाते हैं तो तीसरा जो ग्रेड होता है दैट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ब्रीफ शॉर्ट में लिख रहे हैं उसको हटा दिया हूँ। ऑर्गन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ जो टिश्यू होते हैं दी कैन फॉर्म द ऑर्गन एंड दीज ऑर्गन कैन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन लाइक इन द केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब इस प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होते हैं, सम दो स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो एक्सक्रीशन और दूसरा जो होता है वो रिप्रोडक्शन। तो एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्पेसिफिक ऑर्गन से होती है और इस तरह से इनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आगे जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक से ज़्यादा ऑर्गन कैन वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेट मैनर। एक से ज़्यादा जब ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मिल कर के काम करते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन और उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये एक दूसरे से मिलकर कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद यानी एनीलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये 4 ग्रेड होता है जिसके बेस पर लिविंग को क्लासिफाई किया गया था। उसके बाद फिर दूसरा लिया गया, जो सेकेंड आपका लिया गया दैट इज द सिमेट्री। जब हम बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्टडी करते हैं तो हमें 3 तरह की सिमेट्री दिखाई देती है। पहला जो होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी की कोई फिक्स
सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इसको सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये एसिमेट्री कहलाती है जनरली इन द केस ऑफ, पहला वाला जो हो गया पोरीफेरा। उसके बाद दूसरा होता है, सेकेंड जो इसमें था लिया गया था वो रेडियल दूसरा आपका हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, जब हम लिविंग थिंग की लाइक अगर ये बॉडी राउंड शेप है या जिस भी तरह की है, यानी ऐसे लिविंग थिंग जिनको हम बॉडी की किसी भी एक्सिस में किसी भी प्लेन से हम डिवाइड कर दें, काट दें, तो दो इक्वल जो आमने सामने के या जो दो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री कहलाती है। जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया हाइड्रा। इसमें जो होती है जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। बॉडी प्लेन को हम कहीं से भी अगर काटते हैं, अगर ये राउंड शेप है कहीं से भी हम यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, तो दोनों रेडियस कंडीशन में भी टर्म यूज कर सकते हैं, या दो इक्वल हाफ में अगर ये बढ़ जाता है तो इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद है बाईलैटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है बाईलैटरल सिमेट्री में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो बॉडी होती है, बॉडी आर मेड अप ऑफ टू इक्वल हाफ एंड इन ए सेंट्रल एक्सिस में एक पर्टिकुलर पोर्शन से, पर्टिकुलर प्लेन से, अगर सिर्फ एक प्लेन से हम काटते हैं, लैटरल व्यू में अगर इसको हम काटते हैं तो बॉडी क्या होती है, दो इक्वल हाफ में बढ़ जाती है। इसके अलावा हम कहीं और से काटते हैं लाइक द रेडियल सिमेट्री, देन द टू कट हाफ आर नॉट इक्वल। इस तरह की जो सिमेट्री पाई जाती है वो आपकी हायर ऑर्गेनिज्म में, एनालिट से लेकर के और आगे जिसमें भी जाते हैं उनमें आपकी क्या होती है, बाईलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक आपका एग्जांपल है इकाइनोडॉर्मेटा। वैसे आगे आएगा कहीं भी। इसमें क्या होती है, दोनों पाई जाती है, रेडियल और बाईलैटरल, दोनों तरह की सिमेट्री जो होती है। एक इनके लार्वल स्टेज में पाई जाती है, स्टार शेप है, और एक जो होगा इनके क्या होता है, एडल्ट फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर लिया गया था, तो इस तरह से सिमेट्री के बेस पर तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एसिमेट्रिकल लाइक पोरीफेरस, रेडियल होती है, जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा होते हैं, और बाईलैटरल होते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और इनको हम टू इक्वल हाफ में एक सेंट्रल एक्सिस से या लेटरल साइड से एक वे में डिवाइड कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री। तीसरा जो था ये था जर्मिनल लेयर। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसमें सिर्फ दो ही पैटर्न हमें दिखाई देता है। पहला जो होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है n + n = 2n, और ये आपका जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट से क्लीवेज होता है, और क्लीवेज होने के बाद क्या होता है, ब्लास्टुला स्टेज आती है एंड गैस्टुला। गैस्टुला स्टेज में क्या होते हैं, अगर दो डिस्टिंक्ट लेयर का फॉर्मेशन, जो इनकी सेल होती हैं उनसे 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। जो बाहर की तरफ होगी एक्टोडर्म लेयर हो गई और इंडोडर्म लेयर, और ये दोनों एक दूसरे से जो जुड़ी होती है उनको कहते हैं मीजोग्लिया। और इसी 2 लेयर से ही पूरी बॉडी का, कंप्लीट बॉडी का अगर फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे
ऑर्गेनिज को हम क्या कहते हैं, इनमें इनको क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनीज। इसमें आपका ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाएगा, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनीज। उसके बाद दूसरा इसमें जो दिया गया दैट इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनीज। इसमें क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब गैस्ट्रुलर लेयर बनती है, तो अगर इसमें तीन लेयर बन जाती हैं, पहला एक्टोडर्म, दूसरा मीजो और गैस्ट्रोडर्म, और तीसरा हो जाएगा इंडोडर्म्स। और इसी 3 लेयर से क्या होता है, पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। आप जानते भी होंगे कि हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है एकदम फिक्स है प्लान में। हमारा हार्ट किससे बनेगा, ये सब में किसी भी इंडिविजुअल्स में आप जाएंगे, अगर हार्ट की ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल है, तो जो मीजोडर्मल सेल होती है, ये जो लेयर होती है, इसी से आगे जाकर के क्या होगा, हार्ट बनेगा। अगर किडनी इंडोडर्म से बनती है तो इसी से क्या होगा, किडनी का फॉर्मेशन होगा। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या पूरी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, प्री प्लान होती है। 3 बेसिक जर्मिनल लेयर होंगी तो उनको ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। 2 बेसिक जर्मिनल लेयर से पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म आता है डी, दैट इज द सीलोम। सीलोम क्या होता है, जब हम सीलोम की स्टडी करते हैं तो मेनली सीलोम क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक तो बॉडी वाल होती है और दूसरी क्या होती है, गट वाल होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसमें पाया जाता है, या आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये बॉडी वाल, ये हमारी बॉडी वाल, इसके अंदर गट वाल, इनके बीच की जो जगह होती है, इनके बीच में जगह होगी, इस एरिया में जो मटेरियल पाया जाता है, ये जो कैविटी होती है, ये सीलोमिक कैविटी होती है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, सीलोमिक कैविटी पाई नहीं जाती। जिसमें सीलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है या उसमें कोई स्पेसिफिक कैविटी में मटेरियल नहीं पाया जाता, इसको हम ए सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो लोअर आपके होंगे, जैसे आपका हो गया सिलेंटेटा वगैरह, ये क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सीडोसिलोमेट। ये जो बॉडी वाल और जो गट वाल होती है, बॉडी वाल और गट वाल के बीच में अगर मीजोडर्मल सेल फुल्ली फील्ड होती है, या दूसरी कंडीशन में क्या होता है, पार्शियली फील्ड विथ इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। यानी फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका हो गया बॉडी वाल हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये बॉडी वाल हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, गट हो गई। इनके बीच का जो एरिया होता है, अगर ये पाया ही नहीं जाए, इसमें कुछ ना हो, तो सीडोसिलोमेट हो गए, सीलोम में 3 हो गए। दूसरा क्या होता है, इसमें जो होते हैं, जो मीजोडर्मल सेल पाई जाती है, अगर वो पैचेस के फॉर्म में होती है, फुल्ली फील्ड नहीं होती है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहला आपका हो गया ए सिलोमेट, एग्जाम्पल हो गया सिलेंट्रेटा। उसके बाद दूसरा हो गया सिलोमेट ऑर्गेनिज्म या सीडोसिलोम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा निमेटोडा। और तीसरा होता है
सीलोमेट, ये आपका एनिलीडा से ले करके और डेटा तक। तो ये बता रहे थे अगर इस तरह से पैचेस के फॉर्म में होगा तो ये आप क्या कहलाएंगे, सीडोसीलोमेट। लेकिन अगर ये पूरा एरिया जो होता है ट्रू सेल से यानी मीजोडर्मल सेल से भरा होता है तो अब इसको हम क्या कहेंगे, सीलोमेट। और इसमें जो मटेरियल होता है ये सीलोम कहलाता है। तो एनिलीडा से लेकर के ह्यूमन बीइंग में बॉडी वाल और गट वाल के बीच में क्या होता है, सीलोम जो होता है वो पाया जाता है। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के होते हैं। पहले जो होते हैं एसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शुरू वाले होते हैं। उसके बाद दूसरे जो होते हैं ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन। और तीसरा जो होता है फॉल्स सेगमेंटेशन। तो ऐसे होते हैं जिसमें सेगमेंटेशन ट्रू नहीं होता है, यानी प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के एनिलिड्स तक हम जाते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में जो बॉडी होती है वो क्या होती है, सेगमेंट में डिवाइड होती है। हेड होता है और उसके बाद ये आपका ट्रंक वाला रीजन होता है। लेकिन फिर हम जब एनिलिड्स में जाते हैं तो ये जो सेगमेंट होते हैं दे आर फाउंड इन ए रिंग लाइक दिस, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। जैसा सेगमेंटेशन ऊपर होता है वैसा ही नीचे की तरफ होता है, तो इसको ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तीन है आपके। एक आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस हो गया, इसमें सेगमेंटेशन शुरू होता है लेकिन ट्रू नहीं होता है। दूसरा एनिलीडा होता है, इसमें सेगमेंटेशन ट्रू पाया जाता है। इवन सेगमेंटेशन इसमें क्या होता है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड देयर ओपनिंग आर फाउंड इन द फिक्स पोजीशन। एकदम पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे इन द केस ऑफ द लीच, लीच में अगर जाएंगे तो इनकी बॉडी क्या होगी 33 सोमाइट या सेगमेंट से मिलकर बनी होती, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा। उसी तरह से आपका हो जाएगा पेरिटीमा पोस्थामा, उसमें भी क्लाइटेलम जो होता है वो एक फिक्स सेगमेंट में पाया जाता है। और उसके बाद आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन होता है लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है। एंड लास्ट में आता है जो आपका था दैट इज द नोटोकॉर्ड, दैट वाज लास्ट बेसिस ऑन द विच लिविंग थिंग आर क्लासिफाइड। और ये आपके जो थे लास्ट में आपका है नोटोकॉर्ड्स, नोटोकॉर्ड्स क्या होते हैं, पूरे लिविंग थिंग में देखे गए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड लिविंग थिंग आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला जो होता है नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक टफ स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें पाया जाता है, उनको हम कॉर्ड डेटा कहते हैं। जिसमें नहीं पाया जाता उसको नॉन कॉर्ड डेटा कहते हैं। तो इस तरह से नोटोकॉर्ड के, अब ये जो नोटोकॉर्ड्स होते हैं इनके प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर लिविंग थिंग को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो दैट वाज द लास्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल द लिविंग थिंग आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दोज organisms in which notochord are present in their persist form or in their modified like the vertebral column, they are called chordata. And those organisms in which notochord is absent they are called non-chordata. And these are the 6 bases on the basis of which all the animal are divided into several फाइलम। और इनका जो नंबर है वो आपका पोरीफेरा जो है पहला फाइलम है एंड कॉर्डेटा जो है लास्ट फाइलम है। टोटल फाइलम का नंबर जो है वो आपका कितना है 11 है। और हर एक फाइलम में पोरीफेरा जो होता है इसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जबकि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम लेवल का
ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता